गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। बच्चों, हमने 7.3 एक्सरसाइज का जो अभ्यास है, रिवीजन है, वो हमने कल कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 7.4 का रिवीजन। इंटीग्रेशन के अंदर बच्चों 7.4 में हमें यहाँ पे 6 प्रकार के जो फॉर्मूले हैं उनके ऊपर फोकस करना होगा। हालांकि उन फॉर्मूलों को मैंने आपको प्रूफ करना भी बताया हुआ है, लेकिन इस प्रश्नावली के अंदर हम लोग यहाँ पे उन फॉर्मूलों को डायरेक्ट जो है वो अप्लाई करेंगे। वो 6 फॉर्मूले कौन कौन से बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ध्यान दे बच्चों, यहाँ पे हम 6 प्रकार के फॉर्मूले यूज करेंगे। इसमें से पहला फॉर्मूला होगा अपने पास, अगर किसी भी इंटीग्रेशन का रूप ये आ जाए dx बटे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूप अगर आता है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है यहाँ पे 1/2a, यहाँ पर आएगा log x माइनस a अपॉन में x प्लस a। तो अगर कोई भी इंटीग्रेशन इस रूप में कन्वर्ट किया जा सके तो उसका इंटीग्रेशन इस रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में देखिए बच्चों, इसका जो अगला फॉर्मूला है वो है यहाँ पे dx के बटे में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए यहाँ पे आ जाएगा 1/2a, ये हो जाएगा log, यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा, a प्लस एक्स और बटे में आ जाएगा a माइनस एक्स। तीसरे प्रकार का जो फॉर्मूला होगा बच्चों वो होगा यहाँ पे dx बटे में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप का। अगर कोई भी इंटीग्रेशन इस रूप में कन्वर्ट किया जा सके dx बटे रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों यहाँ पे log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और सबके प्लस में आपको यहाँ पे सी तो लगाना ही होता है। चौथा फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा बच्चों dx बटे में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अगर हम लेके चले तो इसका हो जाएगा सिंपली, ज्यादा इसमें परिवर्तन नहीं है, केवल यहाँ पे प्लस के स्थान पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आएगा आपके पास में x प्लस रूट के अंदर यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे इन दोनों ही फॉर्मूलों में केवल प्लस और माइनस का डिफरेंस है। जो इंटीग्रेशन का पार्ट यहाँ पे था वो एज इट इज यहाँ पे आएगा, और जो इंटीग्रेशन का पार्ट यहाँ था वो यहाँ पर एज इट इज आएगा। और यहाँ पे हम लोग पांचवा फॉर्मूला लगाएं तो देखिए पांचवा फॉर्मूला ये होगा बच्चों dx अपॉन में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो dx बटे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है बच्चों वो होता है यहाँ पे साइन इनवर्स x अपॉन ए। क्या होगा यहाँ पे साइन इनवर्स x अपॉन में a और प्लस का c। और जो इसका छठा फॉर्मूला होने वाला है बच्चों वो होगा यहाँ पे dx के बटे में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूप। dx बटे में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूप, और इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a। तो बच्चों आपको 7.4 एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले ये 6 फॉर्मूले जो है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इनको प्रूफ करना आपको बताया हुआ है, और एक्सरसाइज के अंदर हम लोग ये फॉर्मूले जो है वो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण फॉर्मूले, इनको आप अच्छे से याद करेंगे। तो इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर आधारित प्रश्नावली 7.4 के अभी हम कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल लेके आएंगे और उसके बाद में एक्सरसाइज करेंगे। देखिए बच्चों, प्रश्नावली 7.4 के एग्जाम्पल की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8 के सेकंड पार्ट से। तो यहाँ पे हमें दे रखा है dx बटे रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों, इस प्रकार के सवालों की खासियत यही होगी कि नीचे आपको यहाँ पे एक द्विघात समीकरण मिलेगी x में, तो आपको उसको पूर्णवर्ग विधि से जो है वो होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके बाद में ये जो इंटीग्रेशन का पार्ट है वो उन 6 फॉर्मूलों में से किसी एक पार्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और संबंधित फॉर्मूला लगाकर हम यहाँ पे इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमें दिया गया यहाँ पे dx बटे में अंडर रूट 2x माइनस एक्स की स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन लेंगे, तो ये बन जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। क्या बन जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। लेकिन ध्यान रहे ये माइनस का साइन आप अंडर रूट से बाहर ना निकाल दें, वरना ये गलत माना जाएगा, क्योंकि अंडर रूट माइनस बाहर निकलता है तो ये अंडर रूट -1 बन के निकलेगा, जो कि काल्पनिक संख्या होती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा dx बटे में अंडर रूट के अंदर बाहर तो यहाँ पे माइनस रहेगा ही रहेगा, साथ में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। x का गुणांक 2 है, इसका आधा हो जाएगा 1, का वर्ग हो जाएगा 1, इसमें 1 जोड़ेंगे और 1 को घटाएंगे। तो देखिए बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ पे dx बटे में अंडर रूट माइनस
और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 1, और माइनस के साथ ये 3 पद जो है वो बन जाएगा x माइनस 1 की होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे 1 को 1 की स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला किस रूप का बन गया, dx बटे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप का ये फॉर्मूला बन चुका है। और हम जानते हैं कि यहाँ पे dx बटे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अगर होता है, ये रूप अगर नजर आता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे साइन इनवर्स x बाई ए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स x के स्थान पे हमें लेना पड़ेगा x माइनस 1 अपॉन में a का मतलब यहाँ पे 1 से होगा प्लस का c, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 1 और प्लस का c, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों, यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो द्विघात समीकरण दे रखी है उसका पूर्णवर्ग विधि से इसको होल स्क्वायर में बदलेंगे, तो उन 6 फॉर्मूलों में से कोई एक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये सवाल जो है वो इस स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है और इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x बाई ए। तो उसी फॉर्मूले से हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। चलो बच्चों, देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। तो बच्चों, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की इसी श्रेणी में मैं लेके आया हूँ वहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 9 का सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए बच्चों, यहाँ पे जो बट्टे में द्विघात समीकरण दे रखी है उसमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 3 है। तो यानी सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणांक को हमें 1 बनाने के लिए 3 को बाहर कॉमन लेना होगा। तो बाहर 3 कॉमन आकर बन जाएगा 1/3 और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 13/3x और माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 10/3। अब बच्चों, यहाँ पे पूर्णवर्ग विधि से हम लोग यहाँ पे इसको पूर्णवर्ग बनाएंगे, तो मुझे इसमें क्या जोड़ना होगा, क्या घटाना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x, ये तो x के 2 पद हो गए। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, क्या घटाएंगे, ये डिपेंड किस पे करेगा कि x का जो गुणांक है 13/3, इसका आधा हो जाएगा यहाँ पे 13/6 और उसका वर्ग हो जाएगा 169/36। तो कहने का मतलब यहाँ पे 169/36 को हम लोग जोड़ेंगे और लास्ट में हम लोग यहाँ पे 169/36 को घटाएंगे। अब देखिए बच्चों, इससे क्या होगा यहाँ से, अब ये जो स्टार्टिंग के 3 पद हैं ये तो बन जाएंगे यहाँ पे x प्लस 13/6 की होल स्क्वायर, तो ये तो बन जाएंगे x प्लस 13/6 की होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे लघुत्तम आएगा 36। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आने वाला है, बार प्लस का ही साइन रखते हुए अगर मैं यहाँ पे 36 लघुत्तम लेता हूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12 तिया 36, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12 को 10 से गुणा करेंगे तो माइनस का 120 और माइनस का 169। आगे इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 1/3, यहाँ आएगा dx के बट्टे में x प्लस 13/6 की होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 169 में 120 को जोड़ेंगे बच्चों तो आएगा यहाँ पे 9, 6 और 2 हो जाएगा 8, 1 और 1 हो जाएगा 2, 289/36। और कहीं ना कहीं 289/36 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 17/6 की होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, x प्लस 13/6 की होल स्क्वायर और माइनस में मैं इसको लिखूंगा 17/6 की होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा उन 6 में से, ये रूप बन गया dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूप। तो यहाँ पे कौन सा रूप बन गया, dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूप। तो बाहर 1/3 तो पहले से दिया हुआ है और इसका फॉर्मूला होता है 1/2a। तो a का मान बच्चों यहाँ पे है 17/6। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपके पास में log x माइनस ए। तो x के स्थान पे पूरा x प्लस 13/6 लेंगे तो x का मान हो गया 13x प्लस 13/6 माइनस a का मतलब हो जाएगा 17/6 और नीचे आएगा x प्लस 13/6 और प्लस का आ जाएगा 17/6 और प्लस का c। अब देखो बच्चों 2 तिया 6, 3 से 3 कटेगा तो बाहर तो यहाँ बचने वाला है 1/17। बाहर यहाँ पे क्या बचने वाला है 1/17 और यहाँ पे अंदर हो जाएगा लोग, यहाँ पे 13 में से 17 घटाएंगे तो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 4/6। तो आ जाएगा x प्लस x माइनस का 4/6 और यहाँ पे आएगा बच्चों x प्लस में
13/6 में 17/6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30/6। यहां पर क्या आएगा, ये 30/6। और प्लस में यहाँ पे अचर राशि एक बार हम ले लेते हैं C1। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 1/17 लोग यहाँ पे x माइनस 4/3 को लिख सकते हैं 2/3, और बट्टे में यहाँ पे आ जाएगा x प्लस में 5 और प्लस का हो गया C1। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आएगा 1/17 लोग, 3 लघुत्तम आकर ये बन जाएगा 3x माइनस का 2, और बट्टे में रहेगा यहाँ पे 3, और बट्टे में साथ में रहने वाला है x प्लस 5 और प्लस में आएगा C1। देखिए बच्चों, ये जो बट्टे वाला 3 है तो लोग के आगे इस पद के बट्टे में 3 भी आ गया, तो लोग के गुणधर्म से बट्टे वाला पद चला जाता है माइनस में। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/17 लोग 3x माइनस 2/x प्लस 5, और माइनस के साथ 1/17 लोग, और यहाँ पर 3 चला गया था माइनस में। तो 1/17 के साथ यहाँ पे लोग m/n को लिख सकता हूँ, यहाँ पे लोग m माइनस लोग n, और ये पूरी की पूरी यहाँ पर एक अचर राशि है जो C1 के साथ मिलकर एक नया अचर C बना लेगी। तो इसका फाइनल आंसर होगा 1/17 लोग 3x माइनस का 2/x प्लस 5 और प्लस का हो जाएगा C। इसी प्रकार देखो बच्चों, इस सवाल की भी शुरुआत हम किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे भी सबसे पहले हमें 5 को बाहर अंडर रूट से कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आपके पास में यहाँ पे dx बट्टे में अंडर रूट x² माइनस का 2/5x, और 5 बाहर कॉमन लेने पर बाहर निकल के आएगा अंडर रूट का 5, यानी 1/√5 तो आएगा बाहर, अंदर बचेगा x² माइनस 2/5x। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बच्चे इसमें क्या जोड़ेंगे, क्या घटाएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा x का गुणांक। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अपने पास है x² माइनस का 2/5x, तो यहाँ पे जो x का गुणांक है वो है 2/5, उसका आधा हो जाएगा यहाँ पे 1/5, और उसका वर्ग हो जाएगा 1/25, यानी इसमें 1/25 को जोड़ेंगे और लास्ट में 1/25 को घटाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कौन सा रूप बन के आएगा, यहाँ पे कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पे बन के आएगा। ये 3 पद जो हैं वो तो बना लेंगे x माइनस 1/5 की होल स्क्वायर, और 1/25 को हम लिख सकते हैं 1/5 की होल स्क्वायर। तो बच्चों, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये बन गया यहाँ पे अंडर रूट में x² माइनस a² का। तो इसका फाइनली आंसर क्या आएगा, 1/√5। इसका होता है यहाँ पे लोग x प्लस √x² प्लस a²। तो इसका फाइनल आंसर फॉर्मूला क्या होता है, लोग x प्लस √x² प्लस a²। तो वहाँ पे x के स्थान पे मुझे लेना पड़ेगा x माइनस 1/5 प्लस रूट में वापस यही पद आएगा, और इस पद को हम बाद में वापस सोल्व करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे यही पद वापस लिखेंगे, तो यहाँ पर आएगा आपके पास में 1/25, और प्लस में यहाँ पे आएगा c, और इसको आगे हम लोग और सोल्व करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास पद आने वाला है सोल्व करने पर वापस यही पद, यानी हमारे पास आ जाएगा x² माइनस का 2x/5, और प्लस में आएगा यहाँ पे c। तो ये हो जाएगा इस सवाल का फाइनल सॉल्यूशन। तो बच्चों, यहाँ पे तरीका वही है, कभी अंडर रूट लगा हुआ मिलेगा, कभी अंडर रूट हटा हुआ मिलेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि पूर्णवर्ग बनाने से पहले जो x² का गुणांक है वो 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है, कोई भी संख्या गुणा में है, तो सबसे पहले आप उसको बाहर कॉमन लीजिए, उसके बाद में पूर्णवर्ग विधि से आप उसको पूर्णवर्ग बनाइए, और पूर्णवर्ग बनाने के बाद में उन 6 स्टैंडर्ड फॉर्मूले में से कोई न कोई रूप में सवाल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप संबंधित फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों, बढ़ते कुछ और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 10 का पहला पार्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे जो आपको सवाल दे रखा है इसका रूप किस प्रकार से, ऊपर भी x का पद है, px प्लस q का रूप है, और बट्टे में यहाँ पे एक x में द्विघात समीकरण है। तो बच्चों, जब भी यहाँ पर ऊपर x का कोई पद आ जाए और नीचे कोई द्विघात समीकरण आ जाए, तो उसके लिए हमें कौन सा रूल लगाना पड़ता है। उस केस में हम यहाँ पे हर को अंश का परफेक्ट अवकलज बनाएंगे। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एक स्पेशल फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, एक स्पेशल तरीका हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे कौन सा तरीका यूज करूंगा, यहाँ पे इसका रूल होता है अंश बराबर, यहाँ पे क्या होगा इसका फॉर्मूला, अंश बराबर a इंटू में हर का अवकलन,
और प्लस में यहाँ पे आता है b। तो ऐसा करने से क्या होगा बच्चों, इस रूल से यहाँ पे दो पार्ट्स में जो ये समाकलन डिवाइड होगा उसमें पहले पार्ट में हर का परफेक्ट अवकलज अंश में विद्यमान हो जाएगा और सेकंड पार्ट के अंदर आपको केवल एक द्विघात समीकरण मिलेगी बट्टे में, जिसको उन्हीं 6 स्टैंडर्ड फॉर्मूलों में बदल के हम उसका आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, अंश, अंश में आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें दे रखा है यहाँ पे x + 2, अंश में हमें क्या दे रखा है x + 2 बराबर में a इंटू में हर का अवकलन। तो यहाँ पे हर में आपको दे रखा है 2x² प्लस का 6x और प्लस का 5 और प्लस का यहाँ पे आ जाएगी 84b। तो x + 2 बराबर क्या आएगा, a इंटू में हर का अवकलन करेंगे तो 2x² का अवकलन हो जाएगा 4x प्लस 6x का अवकलन हो जाएगा 6 और प्लस में आएगा b। ये हो जाएगी यहाँ पे समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों यहाँ पे गुणांकों की हम लोग तुलना करके a और b का मान निकालेंगे। तो x के गुणांकों की तुलना करेंगे तो देखिए बच्चों दोनों तरफ क्या आएगा, x के गुणांकों की तुलना करेंगे तो यहाँ पे x का गुणांक होगा केवल 4a और यहाँ पे x का गुणांक होगा 1। तो यहाँ से जो x का मान आएगा वो आएगा 1/4। और अचर पदों की जब तुलना करेंगे तो दोनों पक्षों में अचर पदों की बात करें तो राइट हैंड साइड में तो जाएगा यहाँ पे 6a प्लस का b और यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है अचर पद 2। तो 6a प्लस b किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। आपको b का मान निकालना है जो कि 2 - 6a होगा और a का मान है 1/4। तो यहाँ से जो b का मान आएगा बच्चों वो हो जाएगा 4 दूआ 8, 8 में से 6 घटाएंगे तो यह आ जाएगा यहाँ पे 2/4 यानी कि 1/2। यानी b का मान यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 1/2। तो समीकरण नंबर 1 में जब ये वैल्यू रखेंगे बच्चों तो आ जाएगी आपके पास में x + 2 बराबर में a के स्थान पे, सॉरी x नहीं यहाँ पे a आएगा तो a का तो मान हो गया 1/4। यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस में 6 और b के स्थान पे यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब पूरी समीकरण को हम इस हर से विभाजित करेंगे तो हमारे पास आएगा x + 2 बट्टे में 2x² प्लस का 6x प्लस 5। यहाँ पे भी देखिए बच्चों क्या आएगा 1/4, 4x प्लस 6 बट्टे में यहाँ पर भी हर का भाग देंगे 2x² प्लस 6x प्लस 5 और प्लस में है 1/2। तो यहाँ पे भी आएगा 1/2x² प्लस का 6x और प्लस का 5। अब क्या करेंगे, दोनों ही पक्षों का हम लोग समाकलन करेंगे। तो इस पद का भी x के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा, इस पद का भी x के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा और इस पद का भी x के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा। तो ये जो मूल समाकलन था बच्चों वो इस विधि से दो अलग अलग समाकलन में विभाजित हो गया। और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे ये पार्ट्स जो है, ये समाकलन जो है, इसमें हर का परफेक्ट अवकलज अंश में विद्यमान है। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे log हर। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 2x² प्लस का 6x प्लस में 5। और यहाँ पर केवल आपको बट्टे में एक द्विघात समीकरण मिलेगी, ऊपर केवल 1 आएगा। तो यहाँ पे उनको उस 6 स्टैंडर्ड फॉर्मूले में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम x² के गुणांक 2 को बाहर निकालेंगे। तो ये बन जाएगा बाहर आकर 1/4 और यहाँ बचेगा केवल dx बट्टे में x²। 6 में 2 का भाग देंगे तो 3x और प्लस में आ जाएगा 5/2। तो इस पार्ट का इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको बनाएंगे पूर्ण वर्ग। तो देखिए बच्चों यहाँ पे है 1/4 log 2x² प्लस में है 6x प्लस में है 5 और प्लस में 1/4। पूर्णवर्ग बनाने के लिए हम इसमें क्या जोड़ेंगे और क्या घटाएंगे ये डिसाइड करेगा x का गुणांक 3, क्योंकि x के गुणांक 3 का आधा 3/2 होता है और 3/2 का वर्ग होता है 9/4। तो हम इसमें 9/4 को जोड़ेंगे और लास्ट में 9/4 को घटाएंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 1/4 log 2x² प्लस का 6x प्लस 5 प्लस 1/4 और यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 3 पद हैं ये बना लेंगे x प्लस 3/2 की होल स्क्वायर और यहाँ पर आएगा 4 लघुत्तम। तो ये आ जाएगा 10 - 9 यानी कि 1/4। यहाँ पे बचेगा 1/4 और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 की होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 1/4 log 2x² प्लस का 6x प्लस में 5 प्लस 1/4
और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूप आपको नजर आ रहा होगा। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो 1/a के स्थान पे है 1/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, tan इनवर्स x अपॉन ए। तो x के स्थान पे है x प्लस 3/2 अपॉन ए का मतलब हो गया 1/2 और प्लस में यहाँ पे आएगा c। तो देखिए बच्चों इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 5, ये हो जाएगा 2 2 4 यानी कि 1/2 tan इनवर्स 2 से जब अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस में 3 और प्लस का हो जाएगा c। तो बच्चों ये होगा इस इंटीग्रेशन का फाइनल सॉल्यूशन। तो बस ध्यान रहे ऊपर अगर कोई x का पद हो तो हर को अंश का अवकलन बनाने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, जिससे ये समाकलन अपने दो अलग अलग समाकलन के योगफल के रूप में विभाजित हो जाएगा। पहले पार्ट्स के अंदर परफेक्ट अवकलन नजर आएगा तो दूसरे पार्ट में आपको द्विघात समीकरण नजर आएगी। तो बच्चों यहाँ पे आज हमने कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल कंप्लीट किए हैं 7.4 के, कुछ और भी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल अभी बाकी हैं जिनको हम लेके आएंगे कल के वीडियो में। तो बच्चों आप यहाँ तक अच्छे से अभ्यास कीजिए, कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।